शुद्ध पेट्रोल क्या आपके बाप के घर से आएगा? ये सड़क पर बहस नहीं हुई है, ना किसी टीवी डिबेट में हुई है। ये बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा जी के शब्द है। नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई। शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं आता देश में, तो कहाँ से आई? जो सीधे आपके बाप तक पहुंच गए। पेट्रोल तो अपने बाप के यहाँ से है, और अपने बाप का कसूर क्या है जानते हैं? आपके बाप का कसूर यह है कि मंत्री साहब से यानी कि पूछ लिया कि साहब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से एवरेज कम क्यों हो जाता है। और आपका कसूर सिर्फ इतना है कि आपने मंत्री साहब से पूछ लिया कि साहब पेट्रोल में E20 मिलाने से गाड़ी का एवरेज क्यों कम हो जाता है। बस इतना ही सवाल था। इतने सवाल पर मंत्री साहब आपके खानदान तक पहुंच गए। चुनाव के समय हमारे देश के नेता कहते हैं कि मालिक हम तो जनता के नौकर हैं, और जनार्दन जी मिश्रा जिस पार्टी से आते हैं, पार्टी के प्रमुख अपने आप को जनता का सेवक बताते हैं। दिन रात कहते हैं कि जनता के लिए, और वही जनता अगर एक जायज़ सवाल पूछ ले, क्योंकि वाकई में एथेनॉल मिलाने से गाड़ी के माइलेज में फ़र्क आया है, चर्चा हो सकती है। सरकार कहती है 5 से 10%, विपक्ष वाला कहता है 30-40% का फ़र्क आया है। कि आप बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है कि कम कहा जा रहा है, क्योंकि वाकई में माइलेज में तो फ़र्क आया है। यह बात सरकार भी स्वीकारती है और विपक्ष भी मानता है, और जो गाड़ी चला रहा है वो भी समझता है। लेकिन इस बात पर क्या तुम्हारे बाप साहब पेट्रोल देंगे? ये ठीक बात है क्या? मतलब हम मोदी जी से पूछेंगे कि मोदी जी जनता से कह देना कि आपके बाप साहब पेट्रोल देंगे क्या? आपके मंत्री जी ने बोला है। क्या यह ठीक बात है? अगर ये ठीक बात नहीं है तो इनकी पार्टी के तो आप ही माई बाप हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए ना साहब। वैसे आजकल दिखने छिपाने का मध्य प्रदेश में गंदा बीमारी हो गया है। वो मोहन यादव जी वाला वीडियो जिसमें साइड से घुस कर लोग आते थे कि हमको एक फ़ोटो खिंचाना है ना साहब। और ये बयान कहाँ पर आया है पता है आपको? रीवा एयरपोर्ट पर हवाई सेवा के मंच पर जहाजवाद के उड़ा मंत्री जी की जबान पहले उड़ गई। अरे जनार्दन जी मिश्रा, जिस जनता को आपने बाप याद दिलवाया है, अगर वो जनता अपने पे आ जाए ना तो आपको माई बाप याद दिलवा देगी। और दूसरी चीज़, वो आपसे खैरात में नहीं ले रहे थे। वो 1 लीटर पेट्रोल भराते हैं तो करीब तो आधा पैसा टैक्स के रूप में चला जाता है। उसी पैसे से आपका वह मंच, आपकी वो माइक और आपकी वो हवाई पट्टी जिस पर खड़े होकर आप नेतागिरी दिखा रहे थे, और उसी मंच से जनता को भड़का रहे थे। जिस कुर्सी की आप इतनी गर्मी दिखा रहे थे, क्षमा कीजिए वो कुर्सी भाड़े की है, आपके पिताजी की नहीं है, जनता की है, रीवा की जनता की है। सम्मानित जनता ने वोट दिया है और 5 साल के लिए दिया है। बड़े बड़े तोप आए और चले गए जो जनता को औकात दिखा रहे। तो इतनी बात हम आपको शुभचिंतक के नाते बता दे रहे हैं कि किराएदार हो तो मकान मालिक की औकात नहीं देखते, और समझ जाओगे तो फ़ायदे में रहोगे। बाकी जनता ने पेट्रोल मांगा था, गाली नहीं। आपकी नौकरी है, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, कान खोल के सुन लीजिएगा। पेट्रोल शुद्ध हो या ना हो वो बाद की बात है, लेकिन सांसद जी कुर्सी की जबान शुद्ध होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में आपके अगल बगल देख लीजिएगा, बहुत सारे मंत्री लोग था जो बहुत सी लंबी लंबी और बड़ी बड़ी बातें करते थे, और उसके बाद रोते देखा है हमने, जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है ना। इसलिए जनता को उसकी औकात नहीं दिखानी चाहिए। 2029 बहुत दूर नहीं है। आपके ही राज्य में अनगिनत उदाहरण हैं। जब जनता हिसाब करती है ना तो मंच नहीं देखती, माइक नहीं देती। और वैसे भी आप उस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं जिसके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। और देश किससे होता है? हम देशवासियों से, हम जैसे लोगों से, जिनके बाप को आप याद कर रहे हैं, जिनकी औकात आप दिखा रहे हैं, जिनके बाप तक गए हैं, कल अम्मा तक पहुंचोगे। ये अच्छी बात नहीं। और जनता गलत नहीं है। E20 को लेकर सच में गाड़ियों का माइलेज कम तो हुआ है, ये तो सारे मान रहे हैं। हम विपक्ष वाली बात नहीं कर रहे। विपक्ष कह रहा है 20-30% माइलेज कम हुआ है। सरकार का अपना डिपार्टमेंट कह रहा है कि 5-7-8% माइलेज कम हुआ है। अगर साल का पूरा जोड़ लें तो पूरे साल का जो अंतर आता है पेट्रोल डीजल भराने में वो लगभग 6,000 रुपये का आता है। और ये 6,000 रुपये हम गरीबों के लिए बहुत बड़ी बात है साहब। पेट्रोल शुद्ध करने की बात हरदीप पुरी साहब, गडकरी साहब, मोदी साहब पूछ लेंगे। पहले अपनी भाषा शुद्ध कीजिए, और नहीं तो अगले चुनाव में जो जनता आपको शुद्ध करेगी ना, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आशा करते हैं कि आप समझेंगे।
बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, फॉलो भी यार ज़रूर कर लें।